ओके, हम भी रिडॉक्स उस बेसिक डिस्कशन से ही स्टार्ट करेंगे कि रिडॉक्स का जो बेसिक मीनिंग होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। रिडॉक्स रिएक्शंस वो होते हैं जहां पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो है दे आर अकरिंग एट द सेम टाइम। ठीक है, मोस्ट रिएक्शंस ऐसे होते हैं जहां पे दे आर अकरिंग एट द सेम टाइम। कुछ रिएक्शंस होते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रही होती है, एंड दिस एंड दैट। ऑक्सीडेशन बेसिकली क्या होता है? इट इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। gain of oxygen. वी कैन टर्म इट इन सेवरल वेज, बट जो मीटर होता है वो यही होता है हमारे पास कि इट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसको आइडेंटिफाई करने के डिफरेंट वेज होते हैं कि ऑक्सीडेशन कैन ऑल्सो बी आइडेंटिफाइड बाय इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, सिमिलरली इनके सारे ऑपोजिट पॉइंट्स किस में आ जाएंगे? रिडक्शन में आ जाएंगे। कि इफ अगर यहाँ पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट था तो रिडक्शन में क्या होगा? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। Decrease in oxidation state. अगर उसमें हमारे पास जो था क्या कहते हैं, गेन ऑफ ऑक्सीजन था, तो इसमें क्या होगा? लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। अब चलते हैं सबसे बेसिक वाले में, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमने इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ा हुआ था। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस में हमने कैसे पढ़ा था? हमने कहा था जो एनोड होता है, सिंस इट्स अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है हमारे पास, तो एनोड पे हमारे पास क्या कौन सा आता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। Loss तो of हम हाफ electrons. आयनिक क्वेश्चन के थ्रू आइडेंटिफाई करते थे। वो जो आपने हेलोजेंस का बोला, 2Cl नेगेटिव गिव्स Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। और कैथोड पे हमारे पास क्या होता था? Positive any gain of. कैथोड इटसेल्फ हमारे पास क्या होता था? नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता था, तो वहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था। तो फॉर एग्जांपल एच पॉजिटिव आइन जाएगा, इट वुड टेक द इलेक्ट्रॉन एंड वुड बिकम अ हाइड्रोजन गैस। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस में तो हाफ आने की क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना इजी होता था। बाकी में हम लोगों को थ्रू ऑक्सीडेशन नंबर और थ्रू गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन मास। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे, एल्युमिनियम, इसमें वो भी आ जाएगा, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल भी साथ में आ जाएगा, इस एक ही क्वेश्चन के अंदर सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। बस गौर से सुनना। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाएगा टू, यहाँ पे आ जाएगा थ्री। अब गौर से देखो, अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आई नीड टू डू, ओके, अब जब भी एक एलिमेंट अलोन स्टेट में होता है, यानी कंपाउंड स्टेट में नहीं होता, प्योर स्टेट में होता है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? जीरो। अब यहाँ पे एल्युमिनियम क्या है? अलोन है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? जीरो। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी Zero. क्या होगी? जीरो। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें पता है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -2, और कॉपर की क्या होती है? +2। ठीक है, पीरियोडिक टेबल से हमें पता है इस चीज के बारे में, कॉज ग्रुप नंबर से हमने बोला हुआ है। तो जो ग्रुप नंबर होता है, दे हेल्प अस टू Us. आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ रही हैं। सबसे पहले अगर आप देखो तो एल्युमिनियम ने ऑक्सीजन गेन किया, तो ये एक आइडेंटिफिकेशन होगी ऑक्सीडेशन की। ठीक है, कॉपर ने ऑक्सीजन लूज किया, तो ये किसकी एग्जांपल हो गई? रिडक्शन की। तो ये तो आ गया गेन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन पे। और यहाँ पे क्या हुआ है? लॉस ऑफ फोटो। Loss पहला of. पॉइंट आ गया। अब दूसरा देखो, अब ऑक्सीडेशन स्टेट की टर्म्स में बात होती है। एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट पहले क्या थी? एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? जीरो।
अब एल्युमिनियम की 0. ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। हमें कैसे पता? क्योंकि हम लोगों ने केमिकल इक्वेशंस में पढ़ा हुआ है कि जो वैलेंसीज हैं वो क्या होती हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई होती हैं। जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वो क्रॉस मल्टीप्लाई होती हैं। रिमेंबर कि फॉर एग्जांपल Yes. NaCl है, तो इट मींस इनके ऑक्सीडेशन स्टेट सेम थी, इस वजह से कोई साथ में नंबर नहीं आ रहा। तो अब Yeah. देखो, ये अब हमारे पास क्या हुआ? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुई। पहले 0 था, +3 हो गया। तो ये किसकी इंडिकेशन है? अगेन ऑक्सीडेशन की। अब कॉपर पे आ जाओ। Oxidation key. कॉपर पहले क्या था? +2 में। Copper अब play कॉपर क्या है? +2. अब 0 हो गया, विच मींस डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुई। और ये किसकी एग्जांपल है? रिडक्शन। Reduction key. ठीक हो गया। Yes. दैट्स हाउ वी आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और सेम टाइम में देखो, एल्युमिनियम रिप्लेस्ड कॉपर, which means aluminium is more reactive metal than Then copper। copper. वो भी आ गया। अब एक और एग्जांपल करते हैं, बल्कि दो एग्जांपल करते हैं, एक मैं करता हूँ, सेकंड एग्जांपल तुम मुझे बताओगे कैसे हुआ वो। Okay. एंड दैट इज के H2S plus Cl2 becomes S plus 2HCl। Let's discuss in terms of oxidation state first। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है हाइड्रोजन की? Hydrogen पॉजिटिव। key और यहाँ पे plus इसकी क्या है? नेगेटिव। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे सल्फर की 0 है, यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे Cl की क्या है? नेगेटिव। negative. ठीक है। अब देखो, सल्फर ने हाइड्रोजन को लूज किया, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। Also, oxidation. ठीक है। क्लोरीन ने हाइड्रोजन को गेन किया, इट मींस ये क्या है? रिडक्शन। ये तो पहली कैटेगरी हो गई ना, हाइड्रोजन गेन एंड लॉस के Yes. ऊपर। आप दूसरे वाला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो हमने पहले भी किया था। अब यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है? पॉजिटिव में है, और सेकंड जगह स्टेट में भी हाइड्रोजन क्या है? पॉजिटिव में है। उसमें कोई एज इट इज चेंज नहीं आया। हाँ, एक चेंज आया कि यहाँ पे वो +2 में था, यहाँ पे वो +1 में है। ये देखो ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 2 के साथ है, विच मीन्स की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? 2 की क्या थी? यहाँ पे क्या है? 1 1 है। ये आया है हमारे पास। लेकिन हाइड्रोजन इज नॉट द मेन कंसर्न, यहाँ पे सल्फर एंड क्लोरीन है हमारे पास। ठीक है। अब सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, यहाँ पे सल्फर यहाँ पे किस में है? Sulfur -2 में। hydrogen के साथ है, और वहां पे किस negative 2 में, स्टेट में? 0 में। विच मीन्स 0 2 में. से 0 पे जाना इज कंसिडर्ड एज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। Yes. विच मीन्स ये क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ। अब क्लोरीन क्या था? क्लोरीन पहले क्या था? 0 में। 0 था. नाउ क्लोरीन इज -1, विच मीन्स क्या हुआ? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन Decrease स्टेट हुआ। oxidation state. तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को। देयर वुड बी मल्टीपल एग्जांपल्स जहां पे हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी नहीं करेंगी अदरवाइज। और वो बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना तो आता है ना? क्या कैलकुलेट करना होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट्स की कैलकुलेशंस आती हैं। नहीं, oxidation state की कैलकुलेशन अभी अच्छा हमने चलो, नहीं अभी की. Yes, I'm certainly. writing an equation, and I'm going to give you like 3 minute max. You need to identify which is oxidized and which is reduced in जैसे मैंने आपको बताया ना, उसी मैनर में आई नीड द आंसर। Okay. लेट मी रीड आउट। कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर। So, silver कौन से ग्रुप? सारा कुछ यहीं से पता चल जाएगा आपको। आपको कुछ ग्रुप देखने की जरूरत नहीं है। एवरी ऑक्सीडेशन स्टेट इज मेंशन्ड राइट हियर।
मैंने आपको क्या बोला था कि व्हेन एलिमेंट इज इन प्योर स्टेट उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? जीरो। यहाँ पे zero, सिल्वर की क्या है? पॉजिटिव 2। और इसकी क्या है? -2। minus two, -1 है, बट हम लोग अभी फिलहाल मैं सिर्फ आसानी के लिए आपको बता रहा हूँ। लेट्स से इट्स -1। -1 ही लिख देते हैं, जो हमें फॉर्मूला बता two, रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे कॉपर की क्या है? +2। zero, एंड अगेन यहाँ पे क्या है? -1। अब नाइट्रेट में देखो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आया। सिल्वर और कॉपर के ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया। कॉपर पहले क्या था? 0 पे। अब कॉपर किस पे है? +2 पे। positive two, तो ये क्या हुआ? ऑक्सीडाइज। सिल्वर पहले क्या था? plus +2 पे। और अब सिल्वर क्या है? 0 पे। इट zero. मीन्स इट इज रिड्यूस्ड। ऐसे करना है इसको। एक दो और इक्वेशन। Yes. इट्स Fe2O3 plus PCO gives 2Fe plus 3CO. Fe2O3 plus 3CO gives 3Fe plus 3CO2. क्लियर? Yes. हमें कैसे पता कि आयरन +3 में है, ऑक्सीजन -2 में है? क्योंकि हमें इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स पता है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हुई हुई है। यहाँ पे हमने -2 एंड +2 क्यों लगाया? क्योंकि ऑक्सीजन का तो हमें पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। अगर कार्बन के अगेंस्ट यहाँ पे कोई नंबर नहीं लगा हुआ, इट मींस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या है इस टाइम पे? सेम ही है। ओके। Okay. अब यहां से, अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन के साथ था, अब यहाँ पे विदाउट ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे दो स्टेट्स डिस्कस हो सकती हैं कि यहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? +3। एंड नाउ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये रिडक्शन हुई है। सेकेंड रिडक्शन का इंडिकेशन क्या है? कि उसने ऑक्सीजन को क्या किया हुआ है? लॉस। तो लॉस Yes. ऑफ Yeah. ऑक्सीजन आ गया। Zero. आप कार्बन को अगर हम देखें तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। अब देखो यहाँ पे पहले क्या थी? सेम। नाउ इट हैज इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 1। पहले जस्ट CO था, अब CO2 हो गया है। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन पहला तो क्या हो गया? गेन ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड, मैं अब आपको सिखाता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। जब एक कंपाउंड होता है ना, कंपाउंड की ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? 0, अनटिल अनलेस मेंशन ना किया हो कि कोई कंपाउंड आइन ना हो। ठीक है। अब मुझे Okay. फाइंड आउट करना है यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अब देखो, ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -2। और कार्बन की Minus ऑक्सीडेशन two. स्टेट मुझे नहीं पता, मैं वहां पे एक्स लिख देता हूँ। ठीक है। अब ये -2 जब इस साइड पे जाएगा तो 0 + 2 क्या हो जाएगा? 2। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। विच मीन्स कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? -2। Minus अब two. आ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पे। अब अगेन कंपाउंड है तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0, अनटिल अनलेस उसके ऊपर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट उसने मेंशन ऑलरेडी ना की हो। अगर यहां तक समझ में आ कार्बन गया? करें, फॉर एग्जाम्पल अगर अकेला HCl लिखा हुआ है, दोबारा रिपीट करें कार्बन. अगर अगर अकेला HCl लिखा हुआ है या H2SO4 लिखा हुआ है, इट मीन इनके ऑक्सीडेशन स्टेट ऑटोमेटिकली क्या है? 0। इन्होंने बैलेंस किया हुआ है अपने आप Zero. को। ये स्टेबल स्टेट के अंदर है। ठीक है। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि CO2 कंपाउंड के अंदर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अब आप क्वेश्चन पे फोकस करो। कार्बन अभी भी जस्ट एक्स में ही है, उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। ऐसा ही है। Yes. वेयर एज
ऑक्सीजन के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2, और कार्बन के ऑक्सीजन की अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2। तो ये क्या बन X जाएगा, x प्लस -4 इज इक्वल टू 0। ये उस साइड पे जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। विच मीन्स यहाँ पे कार्बन की स्टेट में, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 4। और ऑक्सीजन को उसको बैलेंस करने के लिए 2 ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, बस +4 और -4 मिलके क्या बनाते हैं, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और कराता हूं, AgNO3, जो अभी हमने अभी अभी किया, ठीक है। मुझे इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। अब ये चूंकि कंपाउंड है तो उसकी ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0। सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता है क्या होती है, सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +1। positive one. ठीक है, सिल्वर की जगह पे लगा दिया मैंने +1। नाइट्रोजन की मुझे नहीं पता, और नाइट्रोजन है भी सिंगल तो जस्ट x लिख दूंगा। ऑक्सीजन की कितनी मोल्स है मेरे पास, 3। 3 और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -2। -2. तो 1 - 6 क्या बना देगा, 1 + x - 6 इज इक्वल टू 0। 1 - 6 क्या बना देगा, -5 इज That's इक्वल 5. टू 0। वहां जाके x इज 5. इक्वल टू 5, विच मीन्स आप समझना कि हमें इसको वैलिडेट किस तरीके से करेंगे। हमारे पास ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 लेके आनी है, जिसमें से -6 इसके पास है और सिल्वर के पास +1 है। तो क्लियरली नाइट्रोजन के पास क्या कितना होना चाहिए, +5 होगा, तभी तो बैलेंस करेगा ना। 5 + 1 मिलके क्या बना देगा, 6, और ये -6 आपस 6. में बराबर होगा। ये डायरेक्ट वे में होता है, जैसे हम लोगों को कैलकुलेट करना हो कि जी कितनी ऑक्सीडेशन होगी। जैसे मैं अब क्विकली एक क्वेश्चन करते हैं, H2SO4 करते हैं, कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सिर्फ डायरेक्टली फाइंड आउट करेंगे। H2SO4, ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, विच मीन्स टोटल -2. हमारे पास नेगेटिव चार्जेस कितने हैं, Minus -8। ओके, अब इसको बैलेंस करने के लिए मुझे कितने चाहिए, +8 8. चाहिए, जिनमें से 2 तो किसके पास है, हाइड्रोजन के पास। मुझे कैसे पता, क्योंकि हाइड्रोजन की अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +1, और इसका 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, +2। पीछे कितना रह गया, +6। तो सल्फर की Positive ऑक्सीडेशन स्टेट 6. क्या होगी, +6। Positive 6. आया समझ। Yes. इस तरह हम ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। लेट्स से इसको क्विकली आपने बताना है, विद इन सेकेंड्स आपने मुझे आंसर देना है। Okay. कैल्शियम कार्बोनेट, ऑक्सीजन इज -6, कैल्शियम इज +2, तो कार्बन ऑटोमेटिकली कितना होगा, +4। Positive 4. ठीक है, दैट्स हाउ वी डू एंड डील विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स।